हाँ जी नालायकों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवाइज करते हैं पार्टनर्स कैसे बनता है। वैसे आपने सारे चैप्टर्स के पार्टनर्स ऑलरेडी बना लिए तो आपको अच्छे से पता है कि पार्टनर्स कैपिटल में क्या होती है। थीम आपकी कैपिटल्स के साइड से इंक्रीज होती है, क्रेडिट साइड, और डिक्रीज कहाँ से होती है बच्चों? डेबिट साइड से ना। कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, तो फटाफट से बताओ, बैलेंस ब्रॉट डाउन किस साइड लिखते हो? कैपिटल। लाइबिलिटीज होती है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कैपिटल्स सबसे पहले जिनकी जितनी उनकी कैपिटल्स ऑलरेडी पड़ी है आपने यहाँ पर लिखनी होती है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर वो इसी साल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों तो यू कैन राइट बाय कैश और बैंक अकाउंट, क्योंकि अगर वो इस साल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ना, कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो उस केस में आप यहाँ पर कैश या बैंक यूज कर लेना। अगर वो ऑलरेडी उनके ओपनिंग बैलेंसेस आपको विजिबल है, मतलब दिख रहे हैं क्वेश्चन में, उन्होंने दिया हुआ है कि ए की कैपिटल इतनी थी फर्स्ट अप्रैल को और बी की कैपिटल इतनी, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट करना। ठीक है, इसके बाद देखो दो चीजें हैं जो आपको पीएल एप्रोप्रिएशन से नहीं मिलती, एक ब्रॉड डाउन्स और दूसरा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो वैसे इस चैप्टर में डायरेक्टली बाय टू ड्राइंग्स अकाउंट, या फिर ज़्यादा बेटर मुझे जो लगता है अगर हम एंट्री को पोस्ट करते हैं तो टू बैंक आना चाहिए पहले और फिर ड्राइंग्स। लेकिन कुछ राइटर्स ने ऐसे भी प्रेजेंट करा हुआ डायरेक्टली टू ड्राइंग्स, लेकिन ज़्यादा बेटर है, आई वुड सजेस्ट यू आपको ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स टू बैंक जब आप ड्राइंग्स करते हो, तो यहाँ पर आना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। अभी दो चीज़ें क्लियर हो गई आपको, आपको अच्छे से पता है ब्रॉड डाउन इधर आता है और ड्राइंग्स इधर आती है। अब अगर हम किसी भी एक नॉर्मल चैप्टर की बात करें तो क्या क्या चीज़ें जाती हैं? आप रिजर्व्स को बांटते हो, लेकिन इस चैप्टर में आपके पास रिजर्व ऑलरेडी पड़ा हुआ है या आपने इसी साल बनाया है? आपने इसी साल बनाया है तो आप उसको नहीं डाल सकते, फाइन। तो आप उसको नहीं बांट सकते यहाँ पर, तो इस चैप्टर में रिजर्व नहीं बांटना। राइट, अब हमें क्या करना होगा? जो अभी हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, आपने वहां पर क्या क्या चीजें देखी थी? आईयूसी, सैलरी, कमीशन, रिजर्व। बस रिजर्व को नहीं बांटना। देखो यहाँ पर कोई रिजर्व को आपने पार्टनर्स को बांटा था क्या? नहीं, ये पैसा फर्म के पास ही पड़ा होता है, राइट। तो अगर बैलेंस शीट मांगेंगे तो लाइबिलिटीज में जाता है ये। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट हो गया। ये सारी चीजें आपको क्या कर देनी है? क्रॉस पोस्ट कर देनी है पार्टनर्स के बाई साइड पर, और आईओडी किस साइड लिख देना है? डेबिट साइड पर। उसका रीजन, आईओडी से कैपिटल रिड्यूस होती है तो डेबिट साइड पहुंच जाएगा, और ये सब चीजें आप पार्टनर्स को दे रहे हो तो बाय साइड पहुंच जाएंगे, राइट। तो बस आपको सिंपली क्रॉस पोस्ट करना होता है पीएल एप्लीकेशन को, और कुछ नहीं है। अरे अभी हमने लिखा तो था, कहाँ पहुंच गया वो? हाँ जी, तो इसके बाद हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए जो आप क्रॉस पोस्ट करते हैं? जो क्रॉस पोस्ट कर रहे हैं मैं उसका कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग बाय, सबसे पहले क्या चीज़ आती है? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बच्चों, अमाउंट्स ऐसे, सैलरीज, कोई भी चीज़ जो आपने अगर एक ही पार्टनर को दी है तो आप एक ही पार्टनर के अकाउंट में लिखना उसको। ठीक है, सैलरीज, और क्या आ सकता है जल्दी से बताओ? कमीशन आ सकती है, तो हम लिखेंगे बाय कमीशन अकाउंट अगर कमीशन हुई तो। वैसे बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये सब कुछ देखने को मिलता है। इसके बाद पीएल सस्पेंस, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, पीएल सस्पेंस नहीं, पीएल एप्रोविशन अकाउंट, जो आपने प्रॉफिट बांटा होगा तो बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस ये सब चीज़ें यहाँ पर आ सकती है। इसके बाद आपने टोटलिंग कर लेनी है बच्चों, और डेबिट साइड पर क्या क्रॉस पोस्ट हो रहा था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। बस हो गया। इसके बाद बैलेंस कैरी डाउन निकालोगे आप लोग। बैलेंस कैरी डाउन तो आपको अच्छे से निकालने आते हैं। बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगा आपका। ठीक है, टोटलिंग सेम। तो कुछ ऐसा बनता है इस चैप्टर में आपका पार्टनर्स कैपिटल। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं कौन सी दो चीजें हैं जो आपको पीएल एप्रोप्रिएशन से क्रॉस पोस्ट होती हुई नहीं दिखेंगी? कैपिटल्स और ड्राइंग्स, राइट। इसके बाद हर चीज को आपने क्रॉस पोस्ट कर देना है, नेट प्रॉफिट को छोड़ देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट साइड, बाकी सब चीज़ें बाय साइड, आईओसी, सैलरी, कमीशन और रिजर्व को बांटना नहीं आपने, और पीएल एप्रोप्रिएशन जितने का आपने प्रॉफिट अभी वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया था, राइट। तो ऐसा दिखेगा आपको पार्टनर्स कैपिटल। अब एक काम करते हैं, दो क्वेश्चंस में पार्टनर्स बनाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 52 निकाल लो आप लोग, कल हमने करा था 52 क्वेश्चन, आज इसका पार्टनर सीखते हैं। आज मैं पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं करा रहा हूँ आपको, सिर्फ पार्टनर सिखा रहा हूँ। 52 क्वेश्चन,
सबसे पहले में क्या लिख लेना चाहिए था बच्चों, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 5 और 3। इसके बाद क्या क्या चीज़ सीखा है अभी आपने, क्या क्या चीज़ें आ सकती है मैक्सिमम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता है, सैलरी भी है, कमीशन भी है इस क्वेश्चन में। तो इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में सब कुछ आ रहा है। प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा बच्चों, है ना। तो ये चीज़ें आ गई, जैसा भी आपने टॉपिक लिखा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो अमाउंट्स डालते हैं बच्चों, 5 लाख और 3 लाख की कैपिटल्स थी, इंटरेस्ट 6% है, तो 5 लाख का 6% 30,000 और 3 लाख का 6% 18,000। इसके बाद बी, ए को कमीशन देनी है हमने 2% सेल्स, 30 लाख के ऊपर आपने ए को कमीशन दी थी, 60,000 की कमीशन आ रही थी, कल हमने सॉल्व करा था इसको। इसके बाद बोल रहे हैं बी को सैलरी देनी है 5,000 पर मंथ, सॉरी ये तो कमीशन दिया, हाँ जी, तो बी को सैलरी देनी है 5,000 पर मंथ, पूरे साल की कितनी होती है 60,000। इसके बाद आपने बी की कमीशन कल निकालना सीख लिया था, बी की कमीशन आ रही है बच्चों में डायरेक्ट लिखता हूँ 15,810। क्वेश्चन में कोई ड्राइंग्स नहीं है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, बाकी हाँ ड्राइंग्स है बच्चों 80 और 60। क्या लिखना चाहिए जल्दी से बताओ, टू ड्राइंग्स या टू बैंक। सर आपने बताया टू बैंक, फिर ड्राइंग्स। इसके बाद प्रॉफिट लिख देंगे बच्चों, प्रॉफिट आ रहा है, मैं भी देख के लिख रहा हूँ 237,143, और ये आ जाएगा 79047। ये आप चेक करें ना, आपके कल वाले आंसर्स यही आ रहे थे। इसके बाद बैलेंस कैरी डाउन निकालते हैं बच्चों, बहुत सिंपल है यार, पार्टनर्स तो आपके लिए बहुत सिंपल चीज़ है, ऑलरेडी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारे चैप्टर्स में ऑलरेडी कर लिया है। 7147143 और 412,857, ये रहे आपके आंसर्स। क्लियर हो गया। तो अभी हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 52। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो में ना, क्वेश्चन नंबर 54 करते हैं साथ साथ, आप ये फटाफट से कर लो साथ साथ, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 54। स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल्स पड़ी है 1 लाख 2 लाख, अच्छा 3 पार्टनर्स आ जाएंगे इस बार, तो हमें एक कॉलम और क्रिएट करना होगा बच्चों। चलो जी, यहाँ पर हमने सी को कंसीडर कर लिया है। अब लिखते हैं कैपिटल्स ऑलरेडी पड़ी है, तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन्स कितना 1 2 और 3। देखो आईओसी ऐसी चीज़ है जो मोस्टली आपको हर क्वेश्चन में मिलेगी मिलेगी, उसके बिना तो कोई क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं होता। तो बाय आईओसी लिखते हैं। अच्छा देख लेना है करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन तो नहीं, क्योंकि करंट जब कैपिटल्स फिक्स्ड होती है वो हम इसके बाद सीखेंगे, वहाँ पर हम हर चीज़ करंट अकाउंट में पोस्ट करते हैं, आपको याद है 5%, 5,000, 10,000 और 15,000। देन दे आर आस्किंग कि आपको अमित को सैलरी देनी है 10,000 पर मंथ की, मतलब फर्स्ट पार्टनर को है ना, अमित फर्स्ट ही है ना, पर मंथ है बच्चों, तो ध्यान रखना प्लीज़ 120 की सैलरी पे कर देना। इसके बाद बात करें तो बी को आपने कमीशन देनी है। अच्छा कमीशन कैसे देनी है एक बार ये चेक करते हैं, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। बी वुड रिसीव कमीशन एट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो आपको क्वेश्चन में दिया होता है ऑलरेडी, इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना है 5 लाख, ठीक है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। तो आपको 5 लाख में से कोई एक्सपेंस माइनस नहीं करने, 5 लाख इंटू 51,105 करना है, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 23,810। तो हमने ये कमीशन किसको देनी है, बी को, तो लिखते हैं बाय कमीशन अकाउंट। मैं भी आपको कैलकुलेट करके समझा देता हूँ वो कैसे बोल रहे हैं। 5 लाख देखो नेट प्रॉफिट है बच्चों, उन्होंने ये नहीं कहा है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस वर्ड यूज नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, तो आपने पहले नेट प्रॉफिट लिख लिया।
इसका आप 5% करते हो, अपॉन 100 लिखने वाले थे, लेकिन हमने चेक करा क्या दिया हुआ है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। कल बताया था इंक्लूडिंग सच कमीशन हो या आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, जो चीज़ आप कैलकुलेट कर रहे हो अगर आफ्टर चार्जिंग वो है तो आप ऐसे सॉल्व कर लेते हो। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 23810, बी के अकाउंट में लिख देंगे हम 23810। बस हो गया। इसके बाद वो रिजर्व की बात कर रहे हैं। आपको अच्छे से पता है कि इस चैप्टर में पार्टनर में रिजर्व नहीं डालते, नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हम लोग। बस अब आंसर्स निकाल लेना बच्चों, मतलब भी बाय पीएल एप्रोप्रिएशन लिख लेंगे पहले। जो आपके पास आंसर आएगा पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद, वो मैं देख के लिख देता हूँ। इन्होंने ना शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, हाँ जी, तो 92063 इनकी रेशो गिवन नहीं है बच्चों, तो इक्वल हो जाएगी ना, तो दो में 92063 आएगा, और बस अब टोटल सेम करने के लिए एक में आपको 4 यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बस नीचे लास्ट में 0 बनना चाहिए। आप चाहे 442 कर सकते हो, इट मेक्स नो डिफरेंस। 4 यहाँ कर दो, 3 3 यहाँ यूज कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आंसर्स निकालते हैं बच्चों, टू बैलेंस कैरेट डाउन। बस आंसर्स तो आप खुद ही निकाल लोगे, कैरी डाउन आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो होप सो आपको पार्टनर्स कैपिटल भी क्लियर हो गया इस चैप्टर में, पार्टनर्स कैसे बनता है। तो अभी तक हमारे 2 टॉपिक्स हो गए। नॉर्मल क्वेश्चन में हमने पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना सीख लिया, और पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो करंट और कैपिटल सीखेंगे कि उसमें क्या कैसे डील करना होता है, ठीक है।